high or low, lower high, lower low, that is a confirm market. कंसोलिडेशन जोन, आप सभी को तो पता ही होगा कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिटेलर्स लोग होते हैं, यहाँ पे हम लोगों का कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता, तो हम इसको एज एक रेड जोन मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैप होते हैं वो हमारे रिटेलर्स होते हैं, राइट। अब मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बाई एंट्री सेट किया, दिस इज काउंटर इंटेंट। मैं देख रहा था कि अगर इस वाले POI को फेल करता है तो प्राइस इस यहाँ तक जाएगा 2420 तक जाएगा, बट प्राइस ने फेल नहीं किया, इसने रिजेक्ट किया इस लेवल को। जैसे रिजेक्ट किया वैसे ही डाउन आ गया प्राइस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर मैंने मार्क किया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो मैंने हाई मिल गया, लो मिल गया, तो मैं लो से हाई मार्क कर लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ 60। देख रहे हो, हाई गया, नीचे आया 50 पे फंसा होता, 60 पे आया, तो वैसे ही 60 पे टच करती ऊपर आ गया। तो मैंने क्या किया, मैं ट्रेड लेता हूँ अभी। मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में काम करता हूँ। न्यूयॉर्क में मैं लिक्विडिटी देख रहा था, बहुत साइड ऑफ लिक्विडिटी, एक बाई साइड लिक्विडिटी, एक सेल साइड लिक्विडिटी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक प्लस वॉल्यूम भी देखा था। वॉल्यूम में क्या क्या आ रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे कितने छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं। अब यहाँ बड़े बड़े वॉल्यूम, एक बीच में यहाँ वॉल्यूम आया था, लेकिन वहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ठीक है। तो दूसरा हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ मिला था, वो भी न्यूयॉर्क सेशन में। तो यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे। तो मैंने क्या किया, आप सबसे ऊपर देखो वॉल्यूम्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वॉल्यूम्स, जिसके नंबर चल रहे हैं। जब भी 1K प्लस होगा वॉल्यूम्स, इसका मतलब समझ जाओ कि बिग बैंकर्स लोग अब आने काम करने के लिए मार्केट के अंदर। तो अब हम आते हैं, देखो आप टाइम में देखना, ये देखो 1K आ गया, ये ऊपर देखो सबसे 1K आया वहाँ पे, ये देखो 1K कितने बजे आया, ये आया एग्जैक्ट 5:30 पे। 5:30 पे क्या होता है कि यहाँ पे अब न्यूयॉर्क वाले टाइम भी स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो अब न्यूयॉर्क की भी मार्केट खुल जाता है इस समय। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम आ गया। तो मैं देख रहा था एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट ऊपर साइड जा सके, क्योंकि मैंने तो देख लिया था एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में बेरिश था। तो मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क किया था, जिसको आप सब लोग ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हो, या काफ़ी लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं। तो मैं इसका एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करता हूँ। तो अब ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे मिल गया। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने बताया था पहले भी कि जो जोन्स होते हैं वो बोथ साइड ऑफ लिक्विडिटीज़, यानी कि सिटिंग ऑफ मैनी ऑफ ऑर्डर्स एंड एक्यूमुलेशन जोन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स थे, इधर भी ऑर्डर्स थे।
तो मैंने क्या किया, मैं अब अपना एंट्री क्राइटेरिया के लिए वेट किया। मैं गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जस्ट फॉर एंट्री, राइट। तो यहाँ पे देखा लो हाई हाई लो हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई लो, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई लो हाई। मैंने एंट्री एक यहाँ लिया और मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला पॉइंट, जस्ट फॉर 30 पिप था। और मेरा मेन टारगेट था ये वाला यहाँ पे, इस वाले हाई को, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पे एक तो पूरा तरीके से एक जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ से क्रिएट होता है। तो जैसे ही प्राइस ऊपर गया, यहाँ देख रहे हो मैंने पहला टारगेट तो यहीं बुक कर लिया था ना, फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कर लिया था, और सॉरी सेकंड टारगेट मैंने यहाँ, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, सेकंड टारगेट मैंने यहाँ बुक कर लिया था, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया अपना रिस्क, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ मार्केट से। तो मेरे पास फंडेड अकाउंट है, ठीक है, 5000 के का। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे $30 पिप्स, ठीक है, क्योंकि 0.10 पे जो हमारा लॉट होता है वो हमारा मिनी लॉट होता है, ठीक है। मिनी लॉट में हमने काम किया और हमारा जो स्टॉप टीपी था हमारा ये वाला था। तो हमारा 1:2 या 1:2.5 मिल गया था हमें आराम से ईज़िली। बट मैंने क्या किया, मैंने अपना फर्स्ट टारगेट देखा, एक्चुअली फर्स्ट टारगेट दिस इज़ जोन था ये वाला, मेरा पूरा जोन था फर्स्ट टारगेट लास्ट टारगेट। तो मैंने यहीं पे बुक कर दिया था अपना प्रॉफिट, क्योंकि मुझे जितना भी चाहिए था प्रॉफिट मुझे यहाँ इसी जोन से मिल गया था। तो मैं इसलिए रिस्क नहीं ले रहा था, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हायर टाइम फ्रेम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जब भी ट्राई करो तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने बुक किया। मैं चाहता तो यहाँ से भी एंट्री ले सकता था, लेकिन आई एम नॉट सो ग्रीडी दिस मार्केट, मैं इसमें लालच नहीं करना चाहता था। इस वाले सेटअप पे मैं वेट कर रहा था, और जैसे ही यहाँ से हिट हुआ इस वाले जोन से, यानी कि जो सेलर्स थे वो अर्ली वाले सेलर जो यहाँ पे सब सेल बाय सेल कर रहे थे, सारे आउट हो गए। फिर देन देखो स्ट्रांगली मूव, अब ये यहाँ तक आएगा, इस वाले जोन तक आएगा, क्योंकि बेयरिश ट्रेंड है इसीलिए। ओके, आपको क्या करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है मार्केट को, फर्स्ट आपके मार्केट को है, फिर दूसरा आपको प्री डिफाइन करना है आपको अपना रिस्क, कि आप पर कैपिटल कितना रिस्क ले सकते हो, 1%, 2%, इवन 5%, एज डिपेंड योर पर्सनैलिटी एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल। सो मेरा जितना कैपिटल था मैंने सिर्फ 1% रिस्क लिया, फिर जाके मैंने यहाँ पे ट्रेड किया इस वाले सेटअप पे, और मैंने यहाँ पे पोजीशन को स्केलिंग करके गया। पहला ट्रेड यहाँ लिया, फिर मैंने देखा अभी स्ट्रांगली यहाँ पे बायर्स लोग थे, फिर मैंने दूसरा पोजीशन ऐड किया। जैसे ही मैं पोजीशन ऐड किया वैसे ही मैं अपना एसएल को मिनिमाइज़ कर दिया, छोटा और छोटा, ठीक है। तो इसके बाद तो मैं आपको स्ट्रेट का रिकॉर्डिंग भी दिखा दूँगा एज अ साइड में स्क्रीनर, कि आप प्रूफ दे सकते हो, राइट। So thank you for watching this video.